Good evening, everyone. I hope am I audible to everyone? There was a class on yesterday. नहीं, कल इंटीग्रल इक्वेशंस की क्लास नहीं हुई थी, मैंने बता दिया था. Yes. बंद कर दो. ओके. देखिए, ये टॉपिक मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ से बस 2 से 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो उतना ही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है. लास्ट क्लास में हमें ये पता लग गया कि इंटीग्रल इक्वेशंस दिखती कैसे हैं. कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे. सॉल्व एक भी नहीं करा है प्रॉब्लम कि एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं. तो आज हम बात करेंगे न्यूटन लैबोनिट्स फॉर्मूले की, एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला. उस फॉर्मूले पे कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना. और मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको थोड़ी बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं. अगर आप में से किसी को ऐसा लगे कि बिल्कुल नहीं आती है, जैसे मैं एक दो प्रॉब्लम लिखूंगा, तो आप मुझे बता देना कि सर ये हमसे सॉल्व नहीं हो रही है, देन आई विल हेल्प यू. बस ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना सा एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे अगर लिखी हुई है d2y बाई dx2 प्लस के y बराबर 0, तो आई होप आपको पता होगा कि इसका सोल्यूशन क्या होता है. y बराबर c1 cos x प्लस के c2 sin x. इस टाइप के प्रॉब्लम्स, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं. या फिर e की पावर x वाले, जिनमें आप ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करते थे. कुछ 2-3 टाइप की पर्टिकुलर, बहुत ज्यादा नहीं. इतना आप जानते हो तो वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. और आई होप कि आप सभी ने कुछ इंटीग्रल्स के फॉर्मूले लिख लिए होंगे जो आपके काम आएंगे. एवरी सिंगल डाउट इज एप्रिशिएबल ऑलवेज. न्यूटन लैबोनिट्स फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला ऐसा है कि अगर आपको किसी इंटीग्रल साइन को डिफरेंशिएट करना है तो किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जैसे कोई फंक्शन है, मान लेते हैं, लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ इंटीग्रेशन g ऑफ x कॉमा टी, 2 वेरिएबल का ये फंक्शन है. यहां पे लिखा हुआ है t, यहां पे इसकी लिमिट लिखी हुई है लेट सपोज phi x टू psi x. अब आप ध्यान से एक एक चीज को सुनना. ये क्या है? इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि आप x को क्या मानोगे? कांस्टेंट. इस फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट कर लोगे तो लास्ट में वैल्यू किसके टर्म्स में आएगी? टी के टर्म्स में और x के टर्म्स में. अब t की लिमिट psi x पुट करोगे, t की जगह पे phi x पुट करोगे, तो सारी की सारी x की वैल्यू काय में चेंज हो जाएगी? x में. तो यानी कि ओवरऑल ये जो फंक्शन बचेगा, ये कहां का फंक्शन बचेगा? x का फंक्शन बचेगा. तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू dt क्या होगा, तो पक्का 0 होगा, क्योंकि यहां पर तो t अवेलेबल ही नहीं है ना. लेकिन अगर किसी ने पूछा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, phi x टू psi x g ऑफ x कॉमा टी dt d बाई dx, तो ये 0 नहीं होगा. दिस मे नॉट बी 0. तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सो दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय दीज टू मैथमेटिशियंस. तो ये फॉर्मूला दिया जाता है अपर लोअर लिमिट एज इट इज, अपर लिमिट एज इट इज. ये फंक्शन 2 वेरिएबल का x और t का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, डेल अपॉन डेल x ऑफ जी एक्स कॉमा टी डी टी, प्लस जहां जहां पे t है वहां पर अपर लिमिट पुट करो. सो g ऑफ x कॉमा साई एक्स पुट करने के बाद डेरिवेटिव साई का, माइनस जहां जहां पर लोअर लिमिट है, जहां जहां पर t है वहां पर लोअर लिमिट पुट करो, तो x कॉमा फाई एक्स
into derivative of this upper limit. So this formula is called Newton-Leibniz formula for differentiation under integral sign. The proof will not be covered in this course, क्योंकि जो proof होगा वो आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दो वेरिएबल का फंक्शन है. ठीक है. इसमें एक और चीज आप सोच सकते हो कि सर अगर मान लो ये फंक्शन खाली सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन नहीं होता, सिर्फ टी का फंक्शन होता तो क्या होता. तो इसका एक वर्जन तो ये है, दूसरा वर्जन क्या है, डी बाई डी एक्स इंटीग्रल फाई एक्स टू साई एक्स जी ऑफ टी डी टी. अगर ये खाली टी का फंक्शन होता तो अगर आप इसको पार्शियली डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आंसर 0 आएगा. तो ये लिमिट, ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाता, तो आपको मिलता जी ऑफ साई एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस जी ऑफ फाई एक्स into phi dash x. So this is a rule to differentiate under integral sign. So these are two versions of this. ठीक है. इतना. सर लास्ट में dx नहीं आएगा, नहीं, लास्ट में dt आएगा, क्योंकि मैं विद रेस्पेक्ट टू t करूंगा तो t की लिमिट पुट करूंगा साई एक्स और फाई एक्स, तब जाके मेरे पास पूरा फंक्शन x का बचेगा. तो ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये पूरा x का फंक्शन बचेगा. ठीक चलेगा. सो इतना सा फॉर्मूला है. इसको अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो नोट कर लो, अभी क्वेश्चंस करने में काम आएगा. नोट किया, काम आएगा ये अपन को अभी. अगर ये सिर्फ x का t का फंक्शन होगा तो वी विल मेक इट, दिस पार्ट विल बी 0, सो वी विल हैव g ऑफ साई x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साई माइनस के g ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट. शिवानी बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, यू आर रिप्लाइंग टू हर. ठीक है, एक प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं ना. मैं प्रॉब्लम लिखता हूं या आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूं. सर इंटीग्रल का असाइनमेंट जो आपने शेयर किया है था, नहीं बनाने के भी कोई बात नहीं, अभी बनेंगे, अभी तो क्लास भी नहीं हुई है ना. क्यों चिंता कर रहे हो अभी आप, अभी चिंता मत करो. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, है ना. जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. ये आपके असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 6. वी हैव गिवन, कंसीडर द इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स बराबर एक्स क्यूब्ड प्लस इंटीग्रल 0 टू एक्स साइन एक्स माइनस टी वाई टी डी टी. ठीक है.
देन दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ 1, ठीक है, दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ y एट 1। ठीक है, ये CSIR नेट जून 2016 में पूछा गया प्रॉब्लम है। सो यहां पर जो लिमिट्स है वो वेरिएबल लिमिट्स है। सो दिस इज अ वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन जो कि नॉन होमोजीनियस है, डिफरेंस कर्नल के साथ में है ना। तो एक एक स्टेप ध्यान से समझना। क्या आप जानते हो अगर मैंने कहीं पे ऐसा लिखा हुआ इंटीग्रेशन a टू a, इसका मतलब क्या होगा किसी भी फंक्शन के लिए? क्या ये 0 होगा? है ना, इट विल बी 0। इसको किस तरीके से आप समझ सकते हो? किसी भी पॉइंट का एरिया, इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया। तो a से a पर इंटीग्रेट कर रहे हो मतलब किसी एक पॉइंट का एरिया 0 कर रहे हो। किसी एक पॉइंट का एरिया निकालो, किसी भी पॉइंट का एरिया 0 होता है। ठीक है, सो दिस थिंग यू नो। अब यहां से आप देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, यू विल गेट द आइडिया। फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आएगी? 0 प्लस इंटीग्रल 0 टू 0 समथिंग। सो 0 टू 0 क्या हो जाएगा? फुल्ली 0, क्योंकि 0 से x को 0 पुट करोगे। ठीक है, या सो पहली बात ये आपको समझ में आई कि सर y 0 पर वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। नेक्स्ट, अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे मिलेगा y डैश ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 0 टू x साइन x माइनस टी वाई टी डी टी। अब यहां पे मैं लगाऊंगा न्यूटन लैबिनिट्स फॉर्मूला। न्यूटन लैबिनिट्स फॉर्मूला से कितना मुझे मिलेगा? 3x स्क्वायर प्लस न्यूटन लैबिनिट्स फॉर्मूला बोलता है कि इंटीग्रेशन सेम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द इनर फंक्शन। सो इसको जब मैं पार्शियली डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो मुझे कितना मिलेगा? cos ऑफ x माइनस टी वाई टी डी टी, यही मिलेगा। प्लस जहां जहां पे t होगा वहां पर अपर लिमिट साइन x माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा? 1 माइनस साइन जहां जहां पर t होगा वहां पर लोअर लिमिट x माइनस 0 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 0 कितना होगा? 0। तो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 0 टू x cos x माइनस टी वाई टी डी टी, और साइन 0 कितना होता है? 0। ये 0 का मल्टीप्लाई है 0, तो अपन को मिलेगा y डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 0 टू x cos x माइनस टी वाई टी डी टी। कूल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं यहां पर 0 पुट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? y डैश ऑफ 0 3 इंटू 0 प्लस 0 टू 0, सो y डैश ऑफ 0 विल बी 0। ठीक है, मिलेगा। अब आप सोचोगे कि सर एक बार और इसको इंटीग्रेट करके देख लेते हैं क्या बनता है। ठीक है, सो लेट्स इंटीग्रेट वन मोर टाइम और डिफरेंशिएट वन मोर टाइम। अपने पास है y डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 0 टू x cos x माइनस टी वाई टी डी टी। तो एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो y डबल डैश ऑफ x बराबर 6x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 0 टू x cos x माइनस टी वाई टी डी टी। ये आपके पास आएगा 6x प्लस अगेन न्यूटन लैबिनिट्स फॉर्मूला। तो 0 टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा? माइनस के साइन x माइनस टी वाई टी डी टी। जहां जहां पे t होगा वहां पर अपर लिमिट, सो cos x माइनस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस जहां जहां पर t होगा वहां पर लोअर लिमिट x माइनस 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव 0। ये आपके पास बचेगा 6x माइनस 0 टू x साइन x माइनस टी वाई टी डी टी। cos 0 कितना होता है? cos x माइनस एक्स cos 0, cos 0 इज 1। ठीक है, ये बचेगा। तो आपके पास आ गया y डबल डैश एक्स बराबर 6x माइनस 0 टू x साइन x माइनस टी वाई टी डी टी प्लस के 1। ठीक है, ये आ जाएगा। कूल, अब मुझे क्या करना है? यहां पे मैं देख सकता हूं
कि 0 to x sin x माइनस टी की वैल्यू कितनी है, yx माइनस के x क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y डबल डैश x बराबर 6x माइनस 0 to x sin x की वैल्यू कितनी होगी, इसको यहां पे ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, y डैश x माइनस के 3x स्क्वायर। प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के yx और प्लस का 1 यहां से आ रहा है, ठीक है। सेकेंड टर्म में yx रह गया, कहां पे रह गया, ओके 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 गॉट इट। अब यहां पे कहना चाह रहे हो ना, इधर मेरे पास मुझे y ऑफ x लिखना पड़ेगा ना, इनटू 1, या थैंक्स फॉर दिस। सो ये y ऑफ 0 इंटू 0 है ना, यहां पे भी जब करोगे तो cos x इंटू और y वाला आएगा y ऑफ x इंटू 1, और यहां पे आपके पास आएगा y ऑफ 0 इंटू 0, तो ये आएगा आपके पास y ऑफ x, ठीक है। थैंक्स फॉर दिस। तो y माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस के 3x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस के yx, तो आपके पास आएगा y डबल डैश x, सो वी विल हैव y डबल डैश x बराबर 6x प्लस के 3x स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को, आराम से देख लो एक एक लाइन, क्योंकि आप नए बच्चे हो, एक दो दिन आपको कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा, तो आई विल बी लिटिल बिट स्लो इन कैलकुलेशंस एज वेल। ठीक है, हेलो, ये यार थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करें क्या? ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। अब आपके पास दो कंडीशंस और हैं कि y की वैल्यू 0 पर 0 है, y डैश की वैल्यू 0 पर 0 है। मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, इसको मैं यहां पे इंटीग्रेट करता हूं। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा y डैश ऑफ x बराबर 6x स्क्वायर बाय 2, और यू कैन से 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस सम कांस्टेंट c1, ये मिलेगा, ठीक है। अब y डैश की वैल्यू 0 पर 0 है, तो मैं जैसे ही y डैश ऑफ 0 बराबर 0 रखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, यस। सर यहाँ पे ना हमें y से वैल्यू पुट करना है साइन वाले का। सर आपने 3x स्क्वायर पुट कर दिया, ये तो y डैश में वैल्यू है। मैंने इसकी ये वैल्यू कितनी होगी अपने पास, सर yx माइनस एक्स क्यूब। ओके, इसको जब आपने इधर लेकर डैश के वाला, जाओगे तो माइनस में कितनी आएगी, एक्स क्यूब माइनस के वाई, यस सर। ओके, मैंने 3x स्क्वायर लिख दिया ऐसा, जी सर। ओके, थैंक्स फॉर दिस। तो यहां से आपके पास आएगा y डबल डैश ऑफ x बराबर 6x प्लस के x क्यूब। अब अगर आप y डैश x करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा, यू विल हैव 3x स्क्वायर प्लस के x की पावर 4/4 प्लस के c1। नाउ यू विल अप्लाई द कंडीशन y 0 पर वैल्यू 0, तो
जीरो पुट करोगे तो ये जीरो प्लस जीरो बराबर C1 बचेगा, तो C1 आपका हो जाएगा जीरो। C1 खत्म हो गया। अब यहां पे आ जाते हैं, तो आपके पास वाई डैश एक्स आ जाएगा 3x² प्लस के एक्स की पावर 4/4। एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो वाई एक्स आपके पास आएगा x³ प्लस एक्स की पावर 5/20 प्लस दूसरा कांस्टेंट C2। बट y जीरो पर अगेन जीरो है, तो ये आपको मिलेगा C2। तो आपके पास y आ जाएगा x³ प्लस एक्स की पावर 5/20। अब इसमें आप पुट कर दो y की वैल्यू 1, ओ x की वैल्यू 1, तो y ऑफ 1 आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1/20 यानी कि 21/20। ठीक है, अब ठीक है। सो वैल्यू विल बी 21/20। देखो जब आपके पास y डबल डैश आ गया, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव से एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, है ना। जब डिफरेंशिएट करते हो डेरिवेटिव आ जाता है, और इंटीग्रेट करते हो डेरिवेटिव चला जाता है। तो एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, 6x का इंटीग्रेशन 3x² हो जाएगा, 6x की पावर 2/2 प्लस x की पावर 4/4। इसकी वैल्यू मैंने यहां से उठा के रख दी। वाई एक्स बराबर किसके, x³ प्लस के 0 to x sin x माइनस टी वाई डी टी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई एक्स माइनस के x³। तो माइनस है तो क्या होगा, x³ माइनस के वाई एक्स प्लस के वाई एक्स। क्लियर, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नहीं तो ये मेथड यूज नहीं कर पाते। नोट कर लिया सभी लोगों ने, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। अगले प्रॉब्लम पे आता है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे हो आप। ठीक है, 28 एक बार पढ़ो, यू विल गेट आइडिया कि किस टाइप की इक्वेशंस के लिए सब कुछ यूज होगा, आपको आइडिया लग जाएगा अभी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ योर असाइनमेंट। ये पूछा गया था CSIR नेट 27 दिसंबर 2019 वाले पेपर में। 1+2 का मतलब है पार्ट बी में एक क्वेश्चन, पार्ट सी में दो क्वेश्चन है ना। सो आपको गिवन है लेट फाई फ्रॉम close 0 1 to r is a continuous function and satisfies 0 to x minus t का स्क्वायर phi t dt
बराबर x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 देन द वैल्यू ऑफ 5 1। ठीक है, तो आप ट्राई करो मेरे साथ साथ इसको शेयर करो, मतलब सॉल्व करो, है ना, एक एक स्टेप को, चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हो। सो इसमें आपको ये दिख रहा है, अब देखो x को अब जीरो पुट करोगे तो यहां भी जीरो मिलेगा, यहां भी जीरो मिलेगा, तो कुछ नया मिलेगा नहीं। सो डिफरेंशिएट, सो डी बाई डी एक्स 0 टू x माइनस टी का होल स्क्वायर फाइव टी डी टी इक्वल्स 4x क्यूब्ड प्लस 5x 4। इसको डिफरेंशिएट करोगे न्यूटन लैबिनिट्स फॉर्मूला से, सो 0 टू x माइनस टी फाइव टी डी टी प्लस जहां जहां पे टी होगा वहां पर अपर लिमिट x इंटू एक्स 5x इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 माइनस जहां जहां पे टी होगा वहां पर लोअर लिमिट x माइनस 0 5 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव 0 बराबर 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा 0 टू x, 2 को भले यहां पे निकाल लो, x माइनस टी फाइव टी डी टी, ये जीरो हो जाएगा ना क्योंकि x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4। एक बार और अप्लाई करेंगे न्यूटन लैबिनिट्स फॉर्मूला, तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ 0 टू x माइनस टी फाइव टी डी टी बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 टाइम्स 0 टू x माइनस टी फाइव टी का डेरिवेटिव करेंगे तो x इंटू फाइव टी माइनस के t इंटू फाइव टी, तो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपके पास बचेगा फाइव टी डी टी। ठीक है, प्लस में x माइनस एक्स फाइव ऑफ x इंटू 1 माइनस x माइनस 0 फाइव 0 इंटू 0 बराबर, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4 दिया 12 x स्क्वायर प्लस 20 x की पावर 3। ये आपको मिलेगा विच इज नथिंग बट यू कैन फील एज 2 0 टू x फाइव टी डी टी इक्वल्स, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस के, तो चाहे तो 2 को हटा दो, यहां से 2 को यहां से डिवाइड लगा दो, तो आपको हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब। ठीक है, एक बार और लगाओ न्यूटन लैबिनिट्स फॉर्मूला, सो 0 टू x फाइव टी डी टी बराबर 6x स्क्वायर प्लस के 10x क्यूब, तो यहां पे कितना बचेगा, एक बार और लगाओगे तो, अब देखो यहां पे x तो है नहीं, तो आपके पास फाइव ऑफ अपर लिमिट इंटू 1 माइनस फाइव ऑफ लोअर लिमिट इंटू 0 बराबर, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 12x प्लस के 30x स्क्वायर, तो आपके पास 5x आ गया, 12x प्लस के 30x स्क्वायर, तो यहां से 5 और 1 की वैल्यू कितनी आएगी 42। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने चाहिए कि ये चीज कब तक लगेगी, जब जब उसकी नीड होगी तब तक हमें लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ऐसे मतलब आप कोई 12th क्लास की मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो कि आपको पता लग जाए कि हाँ हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, तो ये तरीका तो आपको कभी सोचना ही नहीं है कि ये क्वेश्चन फिक्स ऐसे ही होगा। आपको कुछ और अगर अप्लाई कर पा रहे हो तो कुछ और अप्लाई करो, या फिर आप ये सोचो कि मैंने आपको पहली चीज ये पढ़ाई है तो कोई और चीज यूज नहीं होगी फिलहाल, तभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। बट जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो कोई चीजें फिक्स नहीं बचेंगी कि किसमें क्या यूज होगा, जब उसकी नीड होगी वी विल बी यूजिंग। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये प्रॉब्लम देखो, क्या हुआ? हेलो, ठीक है, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, है ना, फिर सॉल्व करते हैं ना। देखो क्या बेस्ट आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन पार्ट सी का प्रॉब्लम, मतलब पार्ट सी में पूछा गया ना। मुझे नहीं पता पार्ट सी में क्यों पूछा है, क्योंकि सिंगल करेक्ट होना चाहिए। √2 पर वैल्यू पूछिए तो एक ही वैल्यू आएगी ना, क्योंकि वाई तो फंक्शन है। सो पढ़ो इसको, फिर सॉल्व करते हैं। So we have given, let yx be the solution of the integral equation. So इंटीग्रल इक्वेशन है अपने पास yx बराबर x माइनस इंटीग्रल 0 to x t square yt dt, where x is positive, ठीक है। दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन yx एट x बराबर √2। सो एट x बराबर √2 दे आर आस्किंग द वैल्यू, ठीक है। तो यू आर गेटिंग लिटिल बिट आइडिया कि हाँ, जब वेरिएबल टाइप की लिमिट है तो, क्योंकि जब तक आपकी वेरिएबल लिमिट नहीं होंगी तो यूज करोगे, तभी तो यूज करोगे। अगर कांस्टेंट लिमिट होंगी तो पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट होगा, तो फिर न्यूटन लैबोरेट्स फॉर्मूले का कोई फायदा ही नहीं बनेगा। अगर आप कांस्टेंट चीज को डेरिवेटिव करोगे तो आंसर 0 आएगा। अगर किसी इंटीग्रेशन में लिमिट्स कांस्टेंट है तो क्या होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा ना। नाउ दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ y एट पॉइंट √2, एट पॉइंट √2, है ना। हाँ ठीक है, y की वैल्यू जो है उन्होंने वो आपसे √2 पर पूछी हुई है, और यहां पर x पॉजिटिव गिवन है ना। सॉल्व करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। देखो ये इक्वेशन पॉजिटिव के लिए गिवन है, तो यहां पे तो मैं 0 यूज नहीं कर सकता फिलहाल के लिए ना। तो y डैश एक्स मुझे कितना मिलेगा डेरिवेटिव 1 माइनस, इसको आप लिख सकते हो 0 to x, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर वाई टी डी टी माइनस, क्योंकि ये माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक है। जहां जहां पर टी होगा वहां पर अपर लिमिट, यानी कि माइनस के एक्स क्यूब वाई एक्स, माइनस के एक्स क्यूब वाई एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, जहां जहां पर देखो अब ये 0 लिमिट होगी तो ये तो आंसर आपको 0 ही देगी ना, क्योंकि x इंटू 0 का स्क्वायर वाई 0 इंटू डी का डेरिवेटिव 0, ये आपके पास बचेगा। तो आपके पास आएगा y डैश एक्स बराबर 1 माइनस एक्स क्यूब्ड वाई एक्स माइनस 0 to x टी स्क्वायर वाई टी डी टी, ठीक है। ये बचेगा अपने पास। अब इसको कैसे सॉल्व करा जाए, हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्योंकि आप देखो, मुझे सिंपली करना तो इंटीग्रेशन है, तो आपके पास 3-4 मिनट है, आराम से सोचो और देखो कि क्या कर सकते हो, आगे मैं क्या चीज यूज करूं।
क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, एक बार ध्यान से समझना मेरी बात को ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वाई एक्स बराबर एक्स माइनस, देखो ये इंटीग्रेशन टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए एक्स कैसा है, कांस्टेंट है। क्या मैं यहां से इसको लिख सकता हूं एक्स माइनस एक्स 0 टू एक्स टी स्क्वायर वाई टी डी टी में लिख सकता हूं ना इसको। तो ये मुझे क्या बताएगा कि सर आप 0 टू एक्स टी स्क्वायर वाई टी डी टी को क्या लिख सकते हो, 0 टू एक्स टी स्क्वायर वाई टी डी टी को आप लिख सकते हो एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स, लिख सकते हो ना। मतलब इस वाले पार्ट को यहां पे ले आओ तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस के वाई एक्स, एक्स से डिवाइड लगा दोगे तो ये एक्स नीचे आ जाएगा, तो 0 टू एक्स टी स्क्वायर वाई टी डी टी बराबर एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स। ऐसा मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरा एक्स जो है वो, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये विद रेस्पेक्ट टू टी है, तो इसके लिए एक्स कांस्टेंट है, तो मैं इसको यहां पे यूज कर सकता हूं ना इस वाली इक्वेशन में, तो मुझे मिलेगा वाई डैश ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस के एक्स क्यूब वाई एक्स माइनस के, अब माइनस के रखोगे तो आपके पास बचेगा माइनस के 1 प्लस के वाई बाई एक्स, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा वाई बाई एक्स माइनस के वाई एक्स क्यूब, इसको आप लिख सकते हो वाई कॉमन 1 बाई एक्स माइनस के एक्स क्यूब, इसको आप लिख सकते हो वाई डैश ऑफ एक्स बराबर वाई ऑफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस के एक्स क्यूब, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस। इज माई कैलकुलेशन फाइन टू ऑल ऑफ यू। तो इस टाइप की चीजें आपको करनी पड़ेंगी, है ना, एग्जामिनेशन में भी करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद क्या करें, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, देखो इसको तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो ln x, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन आप जानते हो एक्स की पावर 4 बाई 4, वाई डैश एक्स अपॉन वाई एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो log वाई एक्स, है ना, यू नो द इंटीग्रेशन। नहीं, कैलकुलेशन में आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, कैलकुलेशन तो आपको समझनी चाहिए। सो टेक अ लुक कि क्या हुआ है, मैंने क्या करा। तो इसके बाद अब अपन क्या कर सकते हैं, वाई डैश ऑफ एक्स अपॉन वाई ऑफ एक्स बराबर अपने पास आएगा 1 बाय एक्स माइनस के एक्स क्यूब। सो इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आएगा ln ऑफ वाई एक्स बराबर ln एक्स माइनस के एक्स की पावर 4 बाई 4। यहां से मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, ln का मतलब होता है log बेस ई, और कहीं पे अगर log लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है वो बेस 10 के साथ में है, ठीक है। कहीं पे ln लिखा हुआ है तो इट इज यूज्ड फॉर log बेस ई, और log लिखा हुआ है तो इट इज यूज्ड फॉर log बेस 10, ठीक है। तो यहां से मेरे पास, और जब इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट भी आएगा ना, तो सम कांस्टेंट सी, तो यहां से आपको मिलेगा ln y और ln x को एक साथ ले आओगे, ln y माइनस के ln x बराबर माइनस के x की पावर 4 बाय 4, चाहो तो कांस्टेंट को ln c लिख लो, ये आपकी चॉइस है ना, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा माइनस के ln c बराबर माइनस x की पावर 4 बाय 4। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना कि log a माइनस log b कितना होता है, log a अपॉन b, तो आपके पास आएगा ln y बाई एक्स माइनस के ln c बराबर माइनस के x की पावर 4 बाई 4। यहां से आपके पास आएगा y बाई एक्स इंटू सी बराबर e की पावर माइनस के x की पावर 4 बाई 4, क्योंकि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं ना, तो दे विल कैंसिल आउट। तो अगर दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लोगे तो y बाय सी एक्स बराबर e की पावर माइनस के x बाई 4, तो यहां से आपके पास y कितना आएगा, c टाइम्स e की पावर माइनस के x की पावर 4 बाय 4, ये आएगा।
यहां तक ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना? आई होप एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, अब आपको बच रहा है कि सी कैसे फाइंड करा जाए। मेरे पास कोई कंडीशन भी नहीं आई है, क्योंकि वाई पे मैं जीरो पुट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास मेरा जो डोमेन है वो पॉजिटिव डोमेन है, यहां पर जीरो मेंशन नहीं है, तो मैं जीरो यूज नहीं कर सकता। सो व्हाट शुड आई डू फॉर फाइंडिंग दिस कांस्टेंट सी? जब तक ये मेरे पास सी नहीं आएगा मैं आंसर नहीं निकाल सकता। तो y की वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट करूं तो देखते हैं क्या होता है ना। सो y आपके पास आया c e की पावर माइनस के x की पावर 4/4। सो पुटिंग दिस इन yx बराबर x माइनस 0 to x t स्क्वायर वाई टी डी टी। अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। सो आई विल बी हैविंग c e की पावर माइनस के x की पावर 4/4 बराबर x माइनस 0 to x को चाहे बाहर रख लो, है ना, टी स्क्वायर ई की वाई टी कितना हो जाएगा, सी ई की पावर माइनस की टी की पावर 4/4 डी टी। तो ये आपके पास आएगा x माइनस एक्स, यहां पे सी लिख 0 to x क्या मैं कोई गलती तो परफॉर्म नहीं कर रहा इसमें? क्वेश्चन में y0 दिया हुआ था शायद, नहीं y0 नहीं दिया हुआ है। यस, ओके जस्ट अ सेकेंड। y बराबर सी एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहां पे x आ जाएगा ना, c, या थैंक्स फॉर द हेल्प। सो y बराबर एक्स सी है ना, तो यहां पे भी मेरे पास एक्स सी आएगा ना, तो यहां पे पुट करूंगा तो यहां पर एक्स सी, यहां पर पुट करूंगा तो सी, अब वाई टी पुट करूंगा तो यहां पे टी आ जाएगा, तो एक्स सी बाहर निकाल लिया, टी की पावर 3 ई की पावर माइनस के टी की पावर 4/4 डी टी। ये कितना हो जाएगा, x माइनस के एक्स सी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, e की पावर माइनस के टी की पावर 4/4। देखो इंटीग्रेशन करने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे करते हो ना। आई 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 गो विद माई वे, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं, आप बच्चे तो नहीं हो कि मतलब सब्स्टिट्यूशन करोगे, है ना, तो यू शुड डू डायरेक्टली। तो मैंने क्या देखा कि e की पावर माइनस के टी की पावर 4/4 है, यहाँ की टी की पावर 3 है, तो e की पावर माइनस के टी की पावर 4/4, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, e की पावर माइनस टी की पावर 4/4, और फिर माइनस के टी की पावर 4/4 का करूंगा तो क्या होगा, माइनस के 4 टी की पावर 3/4, तो माइनस बच जाएगा, तो माइनस को और लिख लो, क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट कर, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलना भी चाहिए। लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 to x, तो क्या आएगा, x माइनस के एक्स सी, जब t की जगह x पुट करोगे तो आपको मिलेगा e की पावर माइनस के x की पावर 4/4, ठीक है, और 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 कितना था, 1 होता है, तो प्लस के 1 बचेगा, तो आपके पास आएगा x सी e की पावर माइनस के x की पावर 4/4 बराबर x माइनस एक्स सी ई की पावर प्लस में माइनस के x की पावर 4/4 माइनस एक्स सी और प्लस का 1 करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस के एक्स सी। तो ये दो में से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा x माइनस के एक्स सी बराबर 0। तो ये आपको बताएगा कि x कॉमन 1 माइनस के c बराबर 0। अब x तो नॉन जीरो है, क्योंकि x तो पॉजिटिव नंबर है,
तो 1 माइनस सी जीरो होगा ना, तो दिस विल इंप्लाई 1 माइनस सी इज जीरो, इंप्लाई सी बराबर 1, और सी बराबर 1 होगा तो आपका सोल्यूशन क्या निकल के आएगा, वाई एक्स बराबर एक्स ई की पावर माइनस के एक्स की पावर 4/4। √2 पर वैल्यू पूछी हुई है, तो √2 रखोगे तो कितना आएगा, √2 ई की पावर √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो √2 ई की पावर -1, जिसको आप बोल सकते हो √2/e। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। √2/e इज द करेक्ट आंसर। यस भारती बताओ। सर यहाँ पे मे बी y@0 पे डिफाइन नहीं है इसने दिया डोमेन, बट सर y' तो डिफाइन हो, क्या पता, तो वहां से नहीं, या नहीं अगर नहीं। y का अगर अगर इक्वेशन x पॉजिटिव के लिए डिफाइन है ना, तो आप डेरिवेटिव के लिए 0 नहीं ला सकते, अच्छा ठीक है सर। क्योंकि डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हो, वाई सर वो एक्स तो y, माइनस की वाई जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो की लिमिट, यस सर, तो उसमें भी तो वाई जीरो आएगा ना, वाई एक्स माइनस की वाई जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, तो वाई जीरो कहां से लाओगे फिर? वो डिफाइन नहीं है। ओके हाँ, सर। ठीक है, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ना। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ना मतलब ऐसे इजी भी आ जाते हैं, मतलब ये आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट समझोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, इजी समझोगे तो इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4, सर फोर्थ लाइन एक बार और बता दो। शिवानी कौन सी वाली लाइन है, मुझे एक बार क्लियर कर दो, मतलब कहां पे आप चाहो तो अपना माइक ऑन कर लो। क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है, अभी मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ, परेशान मत हो। सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई किसी का रह गया हो तो बता दो, मतलब जिसको रह गया हो वो पूछ लो। सर इस स्लाइड में कौन सा वाला स्टेप, आई एम नॉट एबल टू सी कि आप कौन सा पूछने जा रहे हो। फोर्थ लाइन 1 2 3 4, ये इंटीग्रेशन है इसका। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि जब e की पावर माइनस टी की पावर 4/4 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस के टी की पावर 4/4, फिर इसका करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 4 टी की पावर 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, टी की पावर 3 आ जाएगा, बट माइनस भी साथ में आएगा, तो माइनस को हटाने के मैंने एक और माइनस लिख दिया। और आप ऐसे नहीं करना चाहते, ये लास्ट लाइन, तो लिमिट पुट कर दो, यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x माइनस के एक्स सी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो गया, तो x माइनस के एक्स सी बराबर 0, x कॉमन लोगे तो 1 माइनस सी बराबर 0, सो 1 माइनस सी बराबर 0, तो c बराबर 1, c बराबर 1 होगा तो सोल्यूशन क्या होगा, वाई एक्स बराबर एक्स ई की पावर माइनस के एक्स की पावर 4/4, वाई √2 पर वैल्यू निकालोगे तो √2 ई की पावर -1 या फिर √2 अपन ई। डन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इसमें आपको गिवन है, लेट y फ्रॉम क्लोज्ड 0 कॉमा इंफिनिटी टू क्लोज्ड 0 कॉमा इंफिनिटी बी अ कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying the property और satisfying the integral equation। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है y ऑफ x बराबर y0 प्लस इंटीग्रल 0 टू t, अच्छा y ऑफ t में है, ठीक है, मैं इसको x में लिख दे रहा हूं, t की जगह मैं x लिख रहा हूं ना। या चलो वेरिएबल इनके अकॉर्डिंग ले लेते हैं ना, चेंज नहीं करते। y ऑफ t बराबर y0 प्लस 0 टू t y s ds।
ठीक है। संजना, ये आपको हैबिट के साथ में आएंगे, एक दिन में नहीं आएंगे। तो आप जो भी मतलब आपका नाम है संजय यादव जो भी है, तो ये आपको हैबिट के साथ में आएंगे। आपको हर एक क्वेश्चन को मतलब लॉजिकली सॉल्व करना होगा। तो धीरे धीरे आपको अपनी हैबिट डेवलप करनी होगी कि कुछ गलत चीजें अपने आप नहीं अज्यूम करनी है, और रियल एनालिसिस पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो और भी जल्दी क्लियर होगा। हाँ, तो इसका डोमेन कितना है? क्लोज जीरो से इन्फिनिटी, और कोडोमेन क्या है? क्लोज जीरो टू इन्फिनिटी। तो डोमेन कोडोमेन तो आपको पता होना चाहिए ना। मतलब y की डोमेन में आप क्लोज जीरो से इन्फिनिटी तक वैल्यू ले सकते हो, और इसके जो आउटपुट आएंगे वो भी क्लोज जीरो से इन्फिनिटी में आएंगे। अच्छा, एक चीज देखो है ना, ध्यान से समझना है ना, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूंगा, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला वाई स्क्वायर कितना होगा? वाई स्क्वायर ऑफ जीरो प्लस जीरो टू टी वाई एस डी एस का होल स्क्वायर प्लस के टू टाइम्स वाई जीरो, जीरो टू टू वाई एस डी एस। अगर आप ऑप्शन 4 देखोगे तो ये क्या इसका स्क्वायर है? वाई स्क्वायर टी बराबर वाई स्क्वायर जीरो प्लस इसका जीरो, इसको स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वाई जीरो प्लस जीरो टू टी वाई एस डी एस। यानी कि डी ऑप्शन तो वैसे ही ट्रू है, इन्होंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। तो आप देख पा रहे हो उसका डी ऑप्शन तो वैसे ही ट्रू है, इसका डी स्टेटमेंट वैसे ही ट्रू है। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो डी ऑप्शन वैसे ही ट्रू हो जाएगा। सो इफ यू डू द स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर ऑफ टी बराबर वाई स्क्वायर ऑफ जीरो प्लस जीरो टू टी वाई एस डी एस का होल स्क्वायर प्लस टू वाई जीरो जीरो टू टी वाई एस डी एस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? आपको दिख रहा है कि न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला बढ़िया सेट होगा यहाँ पे। तो अगर मैं वाई जीरो पर वैल्यू लिखूंगा तो कितना मिलेगा? वाई जीरो पे मुझे मिलेगा वाई जीरो जीरो जीरो, तो ये तो वाई जीरो मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा ना। सो लेट्स नॉट यूज दिस। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा वाई डैश ऑफ टी बराबर वाई डैश ऑफ टी बराबर वाई ऑफ टी इंटू टी का डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें टी नहीं है आप देखो, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्म तो जीरो हो जाएगा। सो वाई टी इंटू वन माइनस के वाई जीरो इंटू जीरो, तो वाई डैश ऑफ टी बराबर वाई ऑफ टी, ये आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख लो वाई डैश ऑफ टी बराबर वाई ऑफ टी, है ना, बराबर वन लिख लो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा एल एन वाई टी बराबर सम कांस्टेंट टी प्लस सम कांस्टेंट लेट से एल एन सी। तो यहां से आपको मिलेगा एल एन वाई अपॉन सी बराबर टी। एंटी लॉग लोगे तो आपको मिलेगा वाई बाई सी बराबर ई की पावर टी। तो वाई ऑफ टी कितना आएगा? सी ई की पावर टी, है ना। और जीरो पुट करोगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि वाई ऑफ टी कितना आ चुका है? सी ई की पावर टी। वाई ऑफ जीरो पुट करोगे तो आपको मिलेगा सी। तो यहां से आप बोलोगे सर आपका जो वाई टी आएगा ना, वो आएगा वाई जीरो ई की पावर टी। तो ये सोल्यूशन आ गया अपना, दिस इज द सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को जो जो ऑप्शन है उसमें पुल करके देख लो, जो सेटिस्फाई करेगा वही अपना आंसर है। इस सोल्यूशन को इक्वेशन में पुट करके देख लो।
है ना? हेलो, अब इनको ऑप्शन में पुट करो और मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। डी तो सही है ना? डी में तो कोई डाउट नहीं है। अब आप ए, बी और सी में से मुझे बताओ कि इसका स्क्वायर किसके बराबर बैठेगा। तो फटाफट बताओ कि ए वाला सही होगा, बी वाला सही होगा या सी वाला सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि फाइंडिंग सोल्यूशन इज नॉट सफिशिएंट। आपको सही ऑप्शन भी टिक करने एग्जाम में। तो कौन सा वाला सही बैठेगा बताओ, अभी सॉल्व करो और अभी बताओ। सर ए एंड सी आर सेम ऑप्शंस, ठीक है। सो इग्नोर ए एंड, मतलब ए को वेरीफाई कर लो और बी को वेरीफाई कर लो। यस, बी ऑप्शन ट्रू होगा और डी ऑप्शन ट्रू होगा। बी ऑप्शन है आपके गिवन वाई स्क्वायर ऑफ टी बराबर वाई स्क्वायर ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स 0 टू टी वाई एस डी एस, है ना? ये है ना? ओके, वाई स्क्वायर है। तो इसमें जब आप पुट करोगे, जैसे यहां पे ये आएगा वाई स्क्वायर ऑफ 0 प्लस की 2, 0 से टी, वाई एस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर ऑफ 0 ई की पावर 2 एस डी एस, क्योंकि वाई की वैल्यू एस पे निकाल लिए, क्योंकि आपका वाई टी कितना है, वाई 0 ई की पावर टी। तो ये आपके पास आएगा वाई स्क्वायर ऑफ 0 प्लस 2 0 टू टी वाई स्क्वायर ऑफ 0 को बाहर निकालो क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। e की पावर 2s का इंटीग्रेशन, इस 2 को चाहो तो अंदर ले जाओ, तो 0 से लेकर के t टू e की पावर 2s ds। तो ये आपके पास आएगा वाई स्क्वायर ऑफ 0 प्लस वाई स्क्वायर ऑफ 0 इंटू में आएगा ना ये। तो इसको e की पावर 2s को डिफरेंशिएट कर दो, कितना था, e की पावर 2s इंटू 2, तो 0 से t, तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर ऑफ 0 प्लस वाई स्क्वायर ऑफ 0 इंटू ई की पावर 2t माइनस 1। तो ये आपके पास आएगा वाई स्क्वायर ऑफ 0 प्लस
वाई स्क्वायर ऑफ 0 ई की पावर 2t माइनस वाई स्क्वायर ऑफ 0। तो वाई स्क्वायर ऑफ 0 से वाई स्क्वायर ऑफ 0 खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? वाई स्क्वायर ऑफ 0 ई की पावर 2t, और ये इसका स्क्वायर है। आप देखो जो वाई स्क्वायर ऑफ t है वो क्या होगा? वाई स्क्वायर ऑफ 0 ई की पावर 2t। तो बी सही होगा और डी सही होगा, है ना? ऐसे क्वेश्चन को बोनस क्वेश्चन बोला जाता है। आसान प्रॉब्लम, 4.75 फ्री के मार्क्स। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना बहुत है ना। देखो हो सकता है कि मेरे नोट से आपको कभी कभी एक दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिले या कम मिले, वो पॉसिबल है, क्योंकि जब मैं क्लास पढ़ाता हूं ना तो मेरा फ्लो अलग होता है। मुझे लगता है कि जो रिलेवेंट प्रॉब्लम है वो करी जाए, या कुछ थोड़े और टिपिकल प्रॉब्लम है वो करे जाए। तो कभी कभी ऐसा होगा आपको कि नोट्स में कुछ एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा या अलग मिले, तो माइंड मत करना, दोनों चीजें वेल एंड गुड है, मिस कहीं पे कुछ नहीं होगा। जैसे आप नोट्स में देखोगे ना तो आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी से टच होता हुआ, बट वो मैंने पढ़ाया नहीं आपको रियल में, इसलिए मैंने कवर नहीं करा अभी। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में बहुत है। गुड बाय, विल मीट टुमारो। और वीकेंड ऑफ होगा अपना, है ना? सैटरडे संडे देयर विल बी नो क्लास। नहीं, वीकेंड पे इसलिए क्लास नहीं होगा, मैंने आपको बोला था कि गेट के एग्जाम तक हम लोग थोड़ा स्लो रहेंगे ना, उसके बाद थोड़ा। हाँ, तो वीकेंड पे क्लासेस नहीं होंगी अभी फिलहाल। हाँ, कल क्लास है, कल है, कल होगी।